यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आ गया हूँ और दिन पर दिन एक एक दिन इम्पोर्टेंट होता हुआ जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि मंडे बहुत इम्पोर्टेंट दिन होगा। आज मैं बोल रहा हूँ ट्यूसडे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होगा। क्यों होगा दोस्तों? आज तो मैं लाइव वीडियो भी आपके लिए 5-6 मिनट का लेके आया था। कॉल साइड एंड हैज करने के लिए एडवाइस किया था। जब किया था, आप याद रखिए, 24,100 की पुट 78 से 105 तक गई। जो भी भागे पुट भागे, प्रॉफिट ले लो। फिर दोस्तों 24,200 की कॉल जो 146 थी वो 193 पे बंद हुई, आप देख सकते हैं। तो हैज करने से लॉस नहीं होता। फिर भी मैंने देखा नहीं कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे वीडियो को, कितने लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। आपकी रिक्वेस्ट पे रनिंग मार्केट में लाइव वीडियो विद आज लेवल्स लेके आया। अब FIA का डाटा देरी से आया, आज अभी अभी आया, गरम गरम है, बिल्कुल ताज़ा है। 9,947 करोड़ का कैश में बाय किया FIA ने, पहली बार, बहुत ही दिनों के बाद पहली बार। हो सकता है 25-30 दिन बाद पहली बार बाय किया। 9,947 करोड़ का कैश में बाय किया। 6,907 करोड़ का DIA ने बेचा। आप अनुमान लगाइए, अगर आज DIA भी थोड़ा सा बाई करते या ना बेचते तो 24,500 तो आज ही भाग जाता। तो DIA दे आर द मेन रेगुलेटर ऑफ दिस मार्केट। इतनी तेज़ी से हमें भगाना भी नहीं है भाई। FIA अच्छी तरह से सुन लें, इतनी तेज़ी से मार्केट हमें भगाना भी नहीं। इंडेक्स फ्यूचर भी 3,389 करोड़ के FIA ने बाई किए। 13,405 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे और स्टॉक फ्यूचर 4,073 करोड़ के। कल तो बहुत ज़्यादा बाई किए थे, आज भी बाई किए। एंड स्टॉक ऑप्शन 136 करोड़ के बेचे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स दोस्तों फ्लैट था, लेकिन 5% गिर के खतरा नहीं है ये बताते हुए 15.30 पे बंद हुआ। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, वो जिस तरह से मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, हर इंसान इस तरह का एनालाइज करना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी विजिल होती है दोस्तों, सबके अंदर एक सा ब्रेन नहीं होता। सुबह 24,212 खुला और 24,351 तक गया। कॉल पे कॉल में देता रहा दोस्तों कि 24,300 की बाय करो, 24,350 की बाय करो। नीचे आए फिर बाय करो, नीचे आए फिर बाय करो। बाजार ही ऐसा था दोस्तों, लेकिन सावधानी पूर्वक। एंड ये निफ्टी 50 24,135 तक गिरा। देखिए 351 से एंड लगभग 200 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा। 135, 235, 300 पे, हाँ 200 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा, यानी 24,135 गिरता चला गया दोस्तों, गिरता चला गया। यानी 34 रुपये की 23,900 की पुट 99 रुपये हो गई। देखिए मैं साथ के साथ सबूत भी दे रहा हूँ आपको। पुट में हम एक में फंसे हुए थे तो हम निकल गए, क्योंकि हमने कॉल में ही इतना कमा लिया। फिर इसने अब मूव देना शुरू किया और ब्यूटीफुल आज का 24,300 एंड 24,350 की कॉल तो नीचे बाय, ऊपर सेल, नीचे बाय, ऊपर सेल। पता नहीं आज कितने ट्रेड लिए होंगे, अच्छे खासे ट्रेड लिए होंगे, क्योंकि आपको पुट ने 116-17 आ गई, फिर 132 चली गई,
116-17 आई पहले, और वो 100 आई थिंक 157 जो मैंने टारगेट दिया था वहाँ टच किया 2 बार और फिर नीचे आ गई। तो हमारा काम ऊपर बेचना, नीचे बाय करना था, लेकिन केयरफुली। लास्ट में 24,200 जो मैंने देखा, मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों ज्ञान भी देता हूँ और सूचनाएं भी देता हूँ। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार आप डिस्क्लेमर पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से वो खुल जाएगा, वहाँ मेरा सारा डिटेल आ जाएगा दोस्तों, डिस्क्लेमर भी आ जाएगा। तो वो डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद, समझने के बाद, देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने विजिल, अपनी विवेक का यूज करें, अपने से भी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिम से भरा बाजार है, जबकि मैं सूचनाएं और ज्ञान ही देता हूँ। ज्ञान की बात यह है दोस्तों कि जब मैंने देखा कि 2400 रुपये का HDFC बैंक 36 हो गया, तो मैंने निफ्टी में कॉल दे दिया 151 पे। वो 151 देने के बाद 146, 145 3-4 मिनट रहे, लेकिन वहाँ से ऐसी भागी वो 193 तक चली गई दोस्तों। ब्यूटीफुल ट्रेड था वो आज का। मेरे पास लोट ज़्यादा थे, मैं जल्दी निकल गया था, लेकिन मेरे मेंबर्स सने सने अपने हिसाब से निकलते रहे। उधर बैंक निफ्टी में कन्विक्शन नहीं थी दोस्तों, तो निफ्टी 50 तो 24,212 पे बंद हुआ, 314 पॉइंट अप में 24,221 पे बंद हुआ। 41 शेयर बढ़े हुए थे और 9 शेयर ओनली गिरे हुए थे। निफ्टी बैंक खुला ही 51,774 पे था, लेकिन बहुत जल्दी 52,000 क्रॉस करके और 52,295 हाई टच किया इसने निफ्टी के से थोड़ा सा अलग होकर टच किया 295, और वहाँ से गिरना शुरू हुआ तो ये 52,000 भी तोड़ के नीचे आ गया। और लास्ट में जब ये HDFC बैंक की लीडरशिप में भागा, जो एक बार को 51 रुपये भी बढ़ गया था, तो ये 52,331 टच किया और बंद हुआ ये 52,207 पे। देखिए वोलेटिलिटी कितनी है, इसलिए इसमें कन्विक्शन नहीं था, हमने कोई ट्रेड इसमें नहीं लिया। 12 के 12 बैंक ग्रीन में थे दोस्तों। एक बैंक रेड में हो गया था, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन वो भी ग्रीन में लास्ट में हो गया। मार्केट क्या बता रहा है, क्या संदेश दे रहा है आपको? हमने कल कहा था क्रूड बढ़ेगा तो इक्विटी घटेगी, तो क्रूड घटा आज। बहुत लोगों ने कहा कि क्रूड को बाय करके चलो, हम दोस्तों सेल करके चले। 168 पे हमने पुट दिया और अभी वो 233 रुपये तो 74 के नीचे भी क्रूड आ गया, इसलिए इक्विटी भागी। डो जोन्स अभी अच्छा खासा 400-500 पॉइंट अप है, नेस्डैक भी दोस्तों 150 पॉइंट अप है, यूरोप भी सारा का सारा ग्रीन है, और एशिया 4 कंट्री रेड में थी, 4 कंट्री ग्रीन में थी। रेड में क्या थी? एक हैंगसेंग, संघाई कंपोजिट, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये बाद में रेड हुए। 4 कंट्री रेड में थी और बाकी 4 कंट्री निक्की, ताइवान, जकार्ता, साउथ कोरिया ग्रीन में थी। यूरोप ग्रीन में है अभी। अमेरिका बहुत अच्छा खुला है दोस्तों, लेकिन अभी रात बाकी है। कल के लिए क्या होगा? अब मैं कह रहा हूँ कि हर एक दिन, मंडे भी इम्पोर्टेंट था, ट्यूसडे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा मुझे। क्यों लग रहा दोस्तों? अगर यही हिसाब किताब रहा, हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी रेड में है, बट आज की क्लोजिंग 24,221 के बहुत ऊपर है, 300 कुछ। कल भी हम लग तो ऐसा रहा है कि गैप अप खुलेंगे, लेकिन दोस्तों कल
गैप अप खुलने के बाद मैंने इसका जो रूट को जो पहचाना है बाजार की, वो पहचाना है दोस्तों FII की बाइंग एंड DII की सेलिंग। देखिए DII की सेलिंग स्टीयरिंग DII के हाथ में है भाई। अगर वो सेलिंग कम करेंगे तो हम बाजार में एक नए मुकाम पे पहुंचेंगे, और अगर वो सेलिंग ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है हम आफ्टरनून में कल गिर के बंद हों। डिप तो जरूर आएगा। अगर हम फ्लैट टू अप खुलेंगे कल सुबह और बाजार 221 से, और ये 300 350 के आसपास थकावट महसूस करेगा और फिर नीचे आएगा, तो दोस्तों निफ्टी 50 को ही पहले लेके चलते हैं साथ के साथ। 24 से 351 एक रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। अगर वो रेजिस्टेंस कट गया तो 420 की हम अनुमान लगा सकते हैं। 24,420 सीढ़ियाँ वही हैं जिससे हम उतरे थे, कोई नई नहीं है दोस्तों। एंड मैक्सिमम 441, साइकोलॉजिकल 490 हो सकता है। इससे ऊपर बाजार मुझे कल नहीं लगता। नहीं लगता दोस्तों। डिप मारेगा तो अब डिप कहाँ तक मारेगा? देखिए 24,135 24,135 अगर ये काटता है तो फिर हमें बाजार में गिरावट दिखाई देगी, और हो सकता है 24,000 अगर काट दिया तो फिर ये 23,907 पे ही जाकर रुकेगा दोस्तों, जहाँ से हम चले थे। कल बुध बकरी भी हो रहा है आफ्टरनून में, ये भी याद रखिए। या तो बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर नीचे गया 135 कटने पे तो फिर आप 24,000 को भी कटने की संभावना से दूर मत रखिए। मैंने कल ही बोल दिया था कि जब सब हल्ला मचाते हैं भागेगा बाजार, भागेगा बाजार, भागेगा, तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है। बाजार बहुत ही स्मार्ट है। बाजार भागा, गैप अप खुला, फ्यूचर्स 250-300 पॉइंट अप थे, एशिया अप था, ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, क्रूड डाउन था, लेकिन बाजार 351 के ऊपर नहीं गया और वहां से 200 पॉइंट की डिप मारी। कितने की? 200 पॉइंट की। 200 पॉइंट की डाटा भी आपके सामने है। इंडेक्स फ्यूचर में भी बाय है, कैश में भी बाय है, स्टॉक फ्यूचर में भी बाय है FII का। पुट कॉल रेशियो तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो तो उतार चढ़ाव करके बराबर हो जाता है। तो दोस्तों कल भी 350 के आसपास जाने के बाद ये डिप मारने की कोशिश करेगा, और डिप अगर ज़्यादा तगड़ी मार दी, 24,135 काट दिया, तो फिर खतरा हो जाएगा। 24,135 तो दूर है, 24,221 काट दिया और एक बार रेड में आ गया तो दोस्तों रेडिशनेस बढ़ती चली जाएगी निफ्टी 50 की। एंड 420, 441 एंड 490, पहला तो 351 ही है, ये रेजिस्टेंस है, और नीचे के सपोर्ट मैंने बता दिए 135, 24,000 है, 907। बैंक निफ्टी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं लोग, जबकि मैं नहीं मानता दोस्तों, मैं नहीं मानता। लोन बुक देख लीजिए, इनका क्रियाकलाप देख लीजिए, प्राइवेट बैंक को देख लीजिए, NBCC को देख लीजिए,
आज सारे बैंक ग्रीन हैं। HDFC ने लास्ट में जोर मारा और ये 52,000 काट के नीचे आ गया था। $52,207 पे बंद हुआ, 331 तक गया था। मेरा अनुमान 550 का था दोस्तों, कल 550 का रहेगा। अगर इसने 331 काट दिया तो दोस्तों मैं बायर हो जाऊंगा 550 700 तक के लिए बैंक निफ्टी में। और अगेन अगर इसने 774 लिख लीजिए कहीं कागज पे, 51,774 काट दिया। आज कर लो 774 का कितना था, हाँ काट दिया, तो फिर दोस्तों इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो ये 51,207 को काट के लाल बनेगा, फिर 52,207 को काट के लाल बनेगा, फिर ये 52,000 काटेगा, बिग वाली बढ़ती चली जाएगी और 774 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट एट लोअर लेवल इन बैंक निफ्टी टुमारो। दूसरा दोस्तों 51,400, बस दो सपोर्ट रहेंगे, ज़्यादा सपोर्ट देना भी ठीक नहीं है। और ऊपर में मैंने 757 बताया है, 52,757, 52,550 एंड 52,757। डिप निफ्टी 50 भी मारेगा और डिप बैंक निफ्टी भी मारेगा। डिप के बाद कहाँ संभलेंगे ये कुछ कह नहीं सकते। तो कल दोनों तरह के मूवमेंट होंगे दोस्तों, ऊपर के भी होंगे और नीचे के भी होंगे। चाहे डो जोन्स कितना भी बढ़ा हुआ हो, चाहे नेस्डेक कितना भी बढ़ा हुआ हो, निफ्टी 50 में आज टेक शेयर, SCL, टेक महिंद्रा, TCS ये डाउन रहे थे। इनके साथ साथ एशियन पेंट्स, आई थिंक एक दो शेयर और था, वो भी डाउन रहे थे। 9 शेयर्स में जो डाउन थे वो मैंने बता दिया, उनका सपोर्ट आज नहीं था। अभी मुझे वो संभावना रैली की नहीं लग रही है कि बहुत जल्दी 25,000 काट देगा। अभी तक कल तो नहीं लग रही है, वैसे कल क्लियर हो जाएगा। कल अगर ये आफ्टरनून प्लस में रहा दोस्तों, जैसा मुझे भी लग रहा है, डिप मार के फिर संभलेगा, डिप मार के फिर संभलेगा। और नहीं संभला तो फिर देखिए पूरे हफ्ते रेड में रहेगा। अगर संभल गया तो फिर बुधवार एंड बृहस्पति और शुक्र, क्योंकि बृहस्पति को US बंद है और US बंद का मतलब ऑपरेटर खुल के खेलेगा, एंड वी विल बी नियर बाई क्रॉसिंग 25,000 एज अर्ली एज पॉसिबल, नो डाउट। कल अगर प्लस में रहा देन वी विल बी थिंकिंग मार्केट विल क्रॉस 25,000 एज अर्ली एज पॉसिबल अप टू फ्राइडे। कल अगर ये डाउन मार दिया देन उस स्पीड में हमारी में कमी आ जाएगी, जाएगा तो फिर भी ऊपर, लेकिन कमी आ जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। जहाँ तक क्रूड की बात है, कमोडिटी की बात है, गैस तो बढ़ती जा रही है यूक्रेन रशिया के वार की वजह से, सप्लाई की वजह से। गोल्ड डाउन है, अभी कुछ दे नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि कल एक्सपायरी है गोल्ड की दोस्तों। एक्सपायरी के दिन सब कुछ अनसर्टेन होता है, कभी बहुत ऑपरेटर बढ़ा देगा, कभी गिरा देगा। तो मैं आपको मार्केट में नो डाउट आप 70 रुपये में 24,100 की पुट खरीदिए, जब ये 300 शायद 70 से भी नीचे मिल जाएगी।
60 रुपये में खरीदी है यार 24,100 की, जब ये 24,350 के आसपास जाएगा। एंड जब पुट भागेगी 100 के पार, तब कॉल ले लीजिए। दैट विल बी वन टाइप ऑफ हेजिंग। ऐसे तो उसको बोलते हैं जब साइमल्टेनियसली दोनों साथ के साथ लिए जाएं, वो भी अच्छा है। लेकिन वो सब मैं तो लाइव मार्केट में लेता हूँ दोस्तों, जो बताता हूँ अपने ग्रुप में, वो यहाँ वीडियो पे तो संभव नहीं है। और टिप मैं किसी को देता भी नहीं हूँ। मैंने आज रिलायंस अपने ग्रुप में बाय करिए, मैंने लार्सन एंड टूब्रो बाय करिए, 3654 खोला दोस्तों, 3754 गया, 100 रुपया भागा, कॉल ऑप्शन में भी बाय करिए इसे। खतरनाक भागा। टाटा मोटर्स वो तो खुला ही ऊपर था। दोस्तों खेलना है तो लार्ज कैप में खेलना है। आईटीसी में थोड़ा दबाव था, तो आज के दिन स्टॉक का कॉल तो मैं बता नहीं सकता। जब जब मेरे जहन में आता है तो मैं बता देता हूँ क्लियरली अपनी सोच। मार्केट के बारे में मैंने आपको लेवल्स बता दिए, नीचे के भी ऊपर के भी। फ्लैट टू अब खुलेगा, अब खुल के कितना जाएगा ऊपर, कहाँ रैली फेल होगी, कहाँ ब्रेक लगेंगे, कहाँ थकावट महसूस होगी, वहाँ से एक डिप जरूर मारेगा। और वो डिप मारते मारते दोस्तों अगर 135 काट दिया, 135 क्या 221 काट दिया और रेड में एक बार आ गया तो 135 भी चखेगा। और 135 काट दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी निफ्टी 50 को। इसकी उम्मीद तो कम है, बट दोस्तों बाजार है, बाजार में धैर्य धारण करके बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, सारे नुक्ते यूज़ करने पड़ते हैं दोस्तों। एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, फ्यूचर्स कहाँ है, यूक्रेन रशिया कहाँ है, मिडल ईस्ट कहाँ है, चाहे वो CNN हो, CNBC हो, अल जज़ीरा हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, CNBC ही क्यों ना हो, सभी मीडिया के माध्यम से बहुत मेहनत करके इन्फॉर्मेशन जुटाई जाती और उनको कंक्लूड करके दोस्तों डिसीजन लिया जाता है। और अपनी ट्रेड लेकर के दिल थाम के बैठना पड़ता है दोस्तों, जब तक 2 पैसे का जुगाड़ उसमें ना बने। क्योंकि वो ट्रेड्स व्हाट्सएप ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स को भी साथ के साथ दे दिया जाता है, बता दिया जाता है। ट्रेड लेने के बाद वो 2-4-10 पॉइंट नीचे भी आता है। आज आया 141 की कॉल ली दोस्तों, 117 रुपये आ गया था, फिर वो 141 काटते हुए 157 तक गया। तो दिल थाम के बैठना पड़ता है। निकल जाते हैं तो 2-4 पॉइंट ऊपर ही जाता है। मेंबर्स निकलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एंट्री में बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है। ट्रेड लेना इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, वेरी डिफ़िकल्ट। आज तो टेलीविज़न वालों ने हाथ ही खड़े कर दिए थे, कॉल के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, नहीं दे सकते कोई ट्रेड आज। हम फिर भी डटे रहे दोस्तों, और 7, 8, 9, 10
कोल के जितने ट्रेड लिए, मेरे मेंबर्स भी व्हाट्सएप के से सुन रहे होंगे, कहीं भी अगर कोई दाग, कोई नुकसान, कोई लॉस, नथिंग, नथिंग। एक्स्ट्रा ओवर ट्रेडिंग हम करते नहीं हैं दोस्तों, लालच हम करते नहीं हैं दोस्तों। रोज का काम है। अब आप ये कहेंगे कि मैं प्रॉफिट बताता हूँ, लॉस नहीं बताता। 194 की पुट ने मुझे मारा, 99 गई आज। वैसे मैं निकल गया उस पुट से, वो पुट कल भी मौका देगी। तो जो 90 पॉइंट का नुकसान हुआ दोस्तों, या इससे ज़्यादा, मैंने बहुत अच्छा ट्रेड लिया आज। 2-3 ट्रेड बहुत अच्छे लिए और ज़्यादा लोट में लिए, कन्विक्शन के साथ लिए। दस लोट लिए 151 में, कन्विक्शन थी, स्टडी थी, एनालिसिस थी बहुत। 146 भी आ गया था वो कॉल। फिर दोस्तों 170 पे जल्दी ही निकल गया। तो दोस्तों 200 पॉइंट तो मुझे ही मिल गए। इससे पहले भी मैंने कहीं कहीं लोट लेके वो पुट का लॉस तो रिकवर कर लिया। इसलिए बोलता हूँ एक लोट में ही काम करना सीखिए। मार्केट खतरनाक मोड़ पे है। एक लोट में आपको पुट में लॉस भी हो गया तो वो कॉल ने कवर करा दिया, आज बहुत ज़्यादा कवर कर लिया। और आज हमने BTST में कुछ लिया नहीं। वास्तव में ही लास्ट में कॉल के प्रीमियम्स बहुत बड़े हुए थे। 24,200 की कॉल 194 रुपये, मतलब समझ रहे आप इसका। 25 दूनी 50, एक लोट दोस्तों 5,000 में आएगा। और अगर दूर की लेंगे तो उसके प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ेंगे चीटी की चाल से। अगर हम 24,500 की कॉल ले लें तो उसका महत्व नहीं है ना दोस्तों कुछ, वो चीटी की चाल से बढ़ेगा। बैंक निफ्टी में कन्विक्शन नहीं थी, कभी 200-300 पॉइंट अप, कभी 200-300 पॉइंट डाउन। HDFC बैंक कभी 24 रुपये और तो कभी 51 रुपये। ये क्या तमाशा है। ऑपरेटर ने स्टेरिंग बना रखा है, 27 तारीख को इसकी एक्सपायरी है, कर लो बातें। उधर क्रूड ऑयल पर नज़र थी दोस्तों, सब बोल रहे थे बाय करके चलो, क्रूड ऊपर जाएगा। हमारा कन्विक्शन पुट लेने का था दोस्तों, और वो पुट अभी भी 233 रुपये है। नेचुरल गैस भाई ऊपर जा रही है, लेकिन हम पुट नहीं ले सकते ना कॉल ले सकते। गोल्ड का हम इंतजार कर रहे हैं, कल एक्सपायरी है, उसके बाद देखेंगे। और कल किधर जोर ज़्यादा रहेगा, स्टडी करके शांति से, पेशेंस से, सब्र से, तसल्ली से, अनुशासन में ट्रेड लेंगे, आइदर ऑफ पुट और आइदर ऑफ कॉल। जहाँ जिधर का पलड़ा देखेंगे उधर का ही हम काम करेंगे। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, बाजार गिरे या बढ़े, खाया उपयोग गिलास तोड़ो बराना, हमें रोज प्रॉफिट ही लेना है, चाहे छोटा लेना हो। कभी कभी ऐसे भी दिन आए हैं कि हमने पूरे दिन कुछ भी नहीं लिया। आपको याद होगा 4-6 घंटे वहीं बाजार एक जगह पे रुका रहा, क्या ले लोगे उसमें। तो ये समझदारी होती है दोस्तों। फोर्सफुली ब्लाइंडली ट्रेड लोगे तो बाजार में फंसने की आशंका ज़्यादा रहती है। वैसे पिछले हफ्ते जिस भाई ने पुट लिया उसको भी फायदा हुआ, और जो कॉल लिया वो तो अभी तक कमा रहा है। फ्राइडे को कमाया, मंडे को कमाया, ट्यूसडे को कमाएगा। सब्र चाहिए। अगर कॉल ले ली और वो 40 रुपये ली हो गई तो लेके बैठ जाओ ना भाई, सब्र के साथ इंतजार करो ना भाई, दूसरे की भी सुन लो ना भाई। उत्तेजक और तत्पर व्यक्ति के लिए बाजार नहीं है।
जिसने मेरा वीडियो सब्सक्राइब किया होगा आज, या कर रखा होगा पहले से, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। कोई निश्चित टाइम नहीं है ड्यूरिंग मार्केट आवर लाइव वीडियो लेके आना। जो बाजार बोलेगा तभी लेके आना पड़ता है। जैसे आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, अभी मुझे फ़ोन आ गया, गुरुजी कुछ दे दो ना। दोस्तों, ये इस तरह की दुकानदारी नहीं। अरे भाई, अभी तो मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, बाजार तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं कैसे दे दूं? दिन भर देता रहा, तब तुम कहाँ थे? ले तो लिया था गुरुजी, तो मैंने कि टेलीफोन नीचे रखो, शांति रखो, ग्रुप में देखो। इंडिविजुअली अलग से अगर आप इंसिस्ट करोगे मुझे, डेफिनेटली 100% यू विल बी इन लॉस। चाहे मेरा फैन हो, चाहे मेरा मेंबर हो, उन सबको मैं यही बोलता हूँ, क्योंकि मार्केट में समय बड़ा बलवान होता है। धन्यवाद दोस्तों।